श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप की महिमा वह अद्भुत शक्ति है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। स्वयं भगवान श्री राम भी इस अनंत शक्ति का पूर्ण रूप से हमको नहीं बता सकते, तो हमारी छोटी सी हस्ती इस रहस्य को कैसे समझ पाए। इसके बावजूद संत जन दिन रात नाम जप की महिमा का गुणगान करते हैं। उनके अनुसार नाम में ऐसा रस है कि जो इसका अनुभव कर लेता है वह किसी और नशे की ओर देखने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह न केवल सांसारिक जीवन को संवारता है बल्कि परलोक की यात्रा में भी मार्गदर्शन करता है। नाम जप करने वाला व्यक्ति के लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। यही एक ऐसी अमूल्य पूंजी है जो जीव के साथ जाती है। बाकी सभी संपत्ति और वैभव जन्म जन्म की सब पीछे रह जाती है। नाम का अनुभव एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। हमारे अंदर एक कमी है, वह यह कि हम संसार से प्रेम कर लेते हैं और भगवान के प्रति केवल दिमाग लगाते हैं। यदि हम इसे उल्टा कर दें, भगवान में दिल और संसार में दिमाग लगाएं, तो जीवन में सच्चा कल्याण संभव है। अन्यथा प्रभु की माया हमें जन्म जन्म तक नचाती रहेगी और हम इसकी चाल में फंसे रहेंगे। सत्य यही है कि हमारा कल्याण केवल नाम जप से ही संभव है। यदि हम पूर्ण शरणागति को लेकर अपने हृदय और जीवन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें, तो नाम महाराज हमारे प्रारब्ध को बदलकर भाग्योदय की राह दिखाते हैं। प्रारब्ध जो हमें कष्ट देता है, नाम जप उसकी जंजीरों को तोड़ देते हैं। इसके लिए केवल एक बात आवश्यक है, भाव और निष्ठा। यदि यह मजबूत हो तो भगवान की कृपा स्वतः ही जीवन में उतरती है। अनुभव यह दर्शाते हैं कि नाम जप का प्रभाव अद्भुत और चमत्कारी होता है। छोटे से साधक भी जब दिल से नाम जप करते हैं तो उसका जीवन यात्रा में सुख, शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर जाती है। नाम जप न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए है बल्कि समाज और परिवार में भी सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यही कारण है कि संत जन इसे बार बार दोहराते हैं और इसकी महिमा गाते नहीं थकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस अद्भुत साधना का प्रचार करें, अधिक से अधिक वीडियो साझा करें और मेरे इस मुहिम में सहयोग दें। जब अधिक लोग इस नाम की शक्ति को समझेंगे तभी उनका जीवन भी उज्जवल और दिव्य होगा। आज का संदेश यही है कि नाम जप से जीवन का हर पहलू सुधरता है और भगवान की कृपा से हम संसार और परलोक दोनों को संवार देते हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से विराज जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि नाम जप से कुंडली का लिखा तक कट जाता है। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम विराज है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जन्मा और पला बड़ा हूँ। मेरा परिवार साधारण था, लेकिन हमारे घर में धार्मिक वातावरण बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ। मेरे दादाजी हर सुबह रामायण का पाठ किया करते थे। अपनी माँ को अक्सर पूजा पाठ करते हुए देखता था। इन सब का असर मेरे मन में गहराई तक पड़ गया। धीरे धीरे मेरे जीवन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा जागृत हो गई, खासकर हनुमान जी के प्रति। बचपन से ही जब भी डर लगता था तो मन ही मन कहता था, जय बजरंगबली। मैं स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ मंदिर भी जाता। मंगलवार को हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाना मेरा नियम था। मुझे लगता था कि हनुमान जी मेरे जीवन के हर कठिन समय में मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन समय के साथ एक ऐसी बात सामने आई जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। जब मेरी उम्र लगभग 15 साल की थी, तब एक दिन पिताजी मुझे अपने साथ एक ज्योतिषी के पास ले गए। पिताजी चाहते थे कि ज्योतिषी मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताए। ज्योतिषी ने मेरी कुंडली देखी और गंभीर स्वर से कहा, बेटा, तुम्हारी कुंडली में एक दोष है, तुम्हें पानी से खतरा है। तुमसे कह रहा हूं कि पानी से दूर रहना, वरना कुछ भी हो सकता है। नदी, तालाब, गहरे पानी, इन सब से सावधान रहना। तुम्हारा जीवन पानी से संकट में पड़ सकता है। उस समय मैं ज्योतिष को पूरी तरह से नहीं जानता था, लेकिन
उनके शब्द मेरे दिल में डर बन के बैठ गए। मैं जहां भी पानी देखता सावधान हो जाता। तालाब, कुआं, नदी सबसे डरता था। कई बार दोस्तों के साथ तैरने का भी मौका आया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मन में हमेशा वही सब गूंजते रहते थे कि पानी से तुम्हें खतरा है। समय बीतता गया। मैंने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। इस दौरान इंटरनेट पर मैंने कई धार्मिक वीडियो देखे। एक दिन यूट्यूब पर मेरा ध्यान गोकुल भवन अयोध्या नामक चैनल पर गया। उस चैनल पर मैंने नाम जप की महिमा पर लोगों के अनुभवों को देखा, जिससे मुझे भी लगने लगा कि मुझे भी प्रभु का नाम जप करना चाहिए, जिससे मेरा भी उद्धार हो सके। जिसके लिए मैंने सोचा कि मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए। मैंने गुरु जी आपको कॉल किया। जब आपसे बात हुई तो आपने कहा, बेटा, नाम ही जीवन का आधार है। अगर तुम निष्ठा से नाम जप करोगे तो जीवन में प्रारब्ध के कारण जो भी संकट आने वाले हैं उससे बचे रहोगे, और यह नाम ही रक्षा कवच बन जाएगा। गुरु जी, आपकी बातें सुनकर मेरा मन दृढ़ हो गया। जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। उस दिन से मेरी दिनचर्या बदल गई। मैं सुबह उठकर नहाकर स्वच्छ होकर सीताराम नाम का जाप करता। पढ़ाई के बीच में भी मनी मन मेरा नाम जप चलता रहता। धीरे धीरे मेरा मन शांति से भरने लगा। नाम जप करते करते मेरा डर कम होने लगा। पहले जो पानी देखकर मैं घबरा जाता था, अब मन में एक विश्वास था, अगर हनुमान जी मेरे साथ हैं तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे महसूस होने लगा कि नाम जप केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर पल सुरक्षित रखती है। लेकिन मेरे जीवन में जो घटना हुई उसने इस विश्वास को पत्थर की लकीर बना दिया। 2025 की गर्मियों में मैंने सोचा क्यों ना इस बार ननिहाल जाओ। बहुत साल हो भी गए थे वहां गए हुए। मेरा ननिहाल एक सुंदर गांव में है, जहाँ चारों ओर हरियाली और पास में ही एक बड़ी नदी बहती। मैं खुशी खुशी वहां गया। नानी और मामा ने मेरा बड़ा स्वागत किया। कुछ दिन बड़े मजे से बीते। एक दिन मामा के लड़के ने कहा, चलो नदी में चलते हैं, सब लोग नहा रहे हैं, तुम भी जाओ। मैंने पहले तो मना कर दिया। मन में कुंडली वाली बात फिर से गूंजने लगी, पानी से खतरा है। लेकिन मेरे भाई बहनों के कहने पर मैं भी चल पड़ा। नदी बहुत सुंदर, पानी साफ और ठंडा था। सब लोग हंसते खेलते नहा रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा किनारे में बैठकर पैर डुबो लेता हूँ, लेकिन तभी भाई ने कहा, अरे तू इतना डरपोक क्यों बन रहा है, थोड़ा अंदर आ, पानी ज्यादा गहरा नहीं है। उनकी बातों में आकर मैं थोड़ा और आगे गया। शुरुआत में सब ठीक था, मैं पानी में खेल रहा था कि लेकिन अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गहरे पानी में चला गया। जैसे ही मैं गहरे पानी में गया मुझे घबराहट होने लगी। हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन पानी ने मुझे नीचे खींचना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा। उस पल मुझे ज्योतिषी की बात याद आ गई, पानी से तुम्हें खतरा है। लेकिन उसी क्षण मेरे मन में आवाज आई, सीताराम। मैं जोर जोर से मनी मन राम नाम का जाप करने लगा। मेरा पूरा अस्तित्व बस नाम से में डूब गया। मुझे लगा कि अगर मुझे बचना है तो केवल नाम ही मेरी रक्षा करेगा। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा और किनारे की ओर खींच रहा। मैं अर्ध बेहोशी की हालत में था, लेकिन इतना एहसास हुआ कि मैं पानी से बाहर आ रहा हूं। जब मैंने आंखें खोली तो मैं नदी के किनारे था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब लोग थोड़ी दूरी पे थे और वो बहुत परेशान होकर मुझे ढूंढने में लगे थे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो बहुत खुश हुए और मेरे पास आए। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे तैरना तो आता ही नहीं था। मैंने समझ लिया यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह मेरे हनुमान जी की कृपा थी। उन्होंने अदृश्य रूप से मुझे बचाया है, और यह सब कुछ हुआ क्योंकि मैं नाम जप कर रहा था। उस घटना के बाद मेरे दिल में नाम के प्रति श्रद्धा 1000 गुना बढ़ गई। मैंने सोचा कुंडली में जो लिखा था वह सच हो सकता था, लेकिन नाम ने उसे बदल दिया। नाम ही सबसे बड़ा ज्योतिष है, नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, नाम जप। मैं जहां भी आता हूं मन में नाम जप चलता रहता है, चाहे कॉलेज हो, घर हो या यात्रा हो। मेरा हर श्वास नाम से जुड़ा है। मैं अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि सब लोग जान सके कि नाम में इतनी शक्ति है कि यह आपको मृत्यु के मुंह से भी खींच ला सकती है। नाम केवल शब्द नहीं है, यह भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर हम नाम का आश्रय लेते हैं तो हमारे जीवन की हर विपत्ति मिट सकती है। मेरा जीवन इसका
जीता जागता प्रमाण है। आज मैं निडर हूँ, आत्मविश्वासी हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं हर पल भगवान के करीब हूँ। हनुमान जी ने मुझे उस दिन जीवन दान दिया और मैंने प्रण लिया कि मैं जीवन भर सीताराम नाम का जाप करता रहूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम की शक्ति के आगे सभी कुछ फेल है। जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप भाव और विश्वास के साथ करेंगे तो हमारा कल्याण होकर रहेगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। नाम जप से कुंडली का लिखा तक बदल सकता है। इस बात का विश्वास करके नाम जप करें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।